योगे योगे तवस्तरं भाजे भाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूर्तये। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां गलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो 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 अपार योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां मुनीनां पतंजलि प्रांजलिना नतोस्मि। प्रातः स्मरणीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में अपना प्रणामांजलि अर्पित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पंचदिवसीय वेबिनार के आज संपूर्ण सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा गुरुजी, आपका मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप दर्शन के उद्भट विद्वान हैं, देश ही नहीं विश्व विद्वान हैं। इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैदिक ज्ञान विज्ञान के में पूर्ण दक्षता रखने वाले और महर्षि महेश जोगी वैदिक विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर राजा लुइस जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि द्वय हमारे बीच मूर्धन्य विद्वान संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख तथा विश्व विस्तृत सांख्य योग के परमाचार्य गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी हमारे बीच में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी प्रणमांजलि आपको समर्पित करता हूं। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि के रूप में ही हमारे ज्येष्ठ अग्रज भारतीय पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों विषयों में दर्शन के क्षेत्र में विशिष्टता रखने वाले परमाचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, सदस्य सचिव भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, मैं आपका वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि ब्रिटिश सेना में कर्नल के महनीय दायित्व को निर्वहन करने वाले और भारतीय संस्कृत और संस्कृति के ध्वजवाहक हम कहें ब्रिटिश में, ब्रिटिश संपूर्ण ब्रिटिश देश में तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप ऐसे हमारे बीच आचार्य कृष्णकांत अत्री जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं आपका वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में संरक्षक के रूप में हमारे श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय विजय कुमार शुक्ल जी एवं कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी का भी मैं इस संपूर्ण सत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं,
स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में YouTube और Facebook चैनल के माध्यम से लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में, मैं कहूं कि 10,000 से ऊपर की संख्या में हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं। देश विदेश से जुड़े हुए प्रतिभागी गणों की संख्या भी हमारी लगभग 2,500 के लगभग है। तो आप सबका मैं सम्मिलित रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। कार्यक्रम में अन्य भी विशिष्ट विद्वज्जन जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं समवेत रूप से सबका एक एक का नाम न लेते हुए भी आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का आज जो कुलगीत प्रस्तुत किए डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। संचालिका डॉक्टर ममता मेहरा का भी स्वागत करता हूं। आज जैसा कि संपूर्ति सत्र है, इस यज्ञ में यह जो 5 दिवसीय वैदिक योग विज्ञान विषयक जो वेबिनार हुआ, इस यज्ञ में प्रथम दिन उद्घाटन सत्र था। तदनंतर द्वितीय सत्र में वैदिक चित्त चेतना विज्ञान, तृतीय सत्र में वैदिक योग दैवी एवं अध्यात्म विज्ञान और चतुर्थ सत्र में वैदिक योग जीवन विज्ञान पर हमारे अनेक आचार्यों मनुष्यों ने अपने सारस्वत यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान की। उसका संक्षिप्त रूप में मैं विवरण यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस उद्घाटन सत्र में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को भी उपस्थित होना था, परंतु स्वास्थ्य अस्वस्थता के कारण वह सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उनका संदेश जरूर हमें उद्घाटन सत्र में प्राप्त हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक जी ने अपने संदेश वाचन में कहा कि योग दिवस विश्व इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अंतर्राष्ट्रीय मुहिम में 192 देशों का शामिल होना अत्यंत हर्ष एवं गौरव की बात है। हमारा मूल उद्देश्य ज्ञान की गंगा को संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए प्रवाहित करना है। योग भारत की प्राचीन परंपरा की बहुमूल्य देन है। योग मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार, क्रिया, संयम एवं पूर्ति मनुष्य की प्रकृति के बीच सामंजस्य है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग व्यायाम ही नहीं बल्कि अपने आप को दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने के लिए है। अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर चेतना उत्पन्न कर यह मानवता की भलाई में मदद करता है। इस संदेश का वाचन उनके निजी सलाहकार डॉक्टर राजेश नैथानी, जो वर्तमान में उप कुलपति हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि इस वेबिनार के माध्यम से योग के विषय में जन जागरूकता बढ़े और वैश्विक महामारी में इसकी सहायता से निजात मिल सके। मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में वेदों में वर्णित वैदिक योग विज्ञान से जुड़े तथ्यों को उद्घाटित किया और कहा कि मानव जीवन में व्यायाम, आसन, प्राणायाम और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए हम मानवीय गुणों को विकसित कर सकते हैं। आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में योग के प्रचार प्रसार में कार्य किया जा रहा है। ज्ञान वृद्धि में भारत एवं मान बढ़ा है। विशिष्टातिथि प्रोफेसर शंकर विनायक तत्ववादी जी, पूर्व आचार्य, वैखज्य अभियांत्रिकी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्व एवं वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि योग शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है तथा योग भागों में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा राजयोग के विषय में विस्तार से उन्होंने अपने व्याख्यान में वर्णन किया। विश्व में अनेक देशों में योग की लोकप्रियता तथा राष्ट्रमंडल के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता से भारत की ज्ञान परंपरा का मानवर्धन हुआ। सारस्वत अतिथि डॉक्टर टोनी नाडर, विश्वव्यापी महर्षि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष, नेतृत्वकर्ता ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अमेरिका ने कहा कि योग वैदिक दर्शन का विषय है। आपने वेद के विभिन्न अंगों में वर्णित योग के बारे में बताया तथा कहा कि योग का अर्थ मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व अन्य तात्विक गुणों के योग से है। आपने अहम ब्रह्मास्मि और उपनिषद वचनों के संदर्भ में योग के विषय में विस्तार से बताया तथा अष्टांग योग एवं समाधि के विषय में चर्चा की। सारस्वत वक्ता के रूप में मानोन्नत आचार्य प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी ने कहा कि वेद व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन तीनों के बारे में बतलाने वाला शास्त्र योग ही है। वैश्विक संदर्भों में योग का मूल अर्थ अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना भी योग तथा स्वास्थ्य मानव जीवन की पूर्णता से जीने का साधन योग ही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र के संचालन प्रोफेसर राम सागर मिश्र, रसायन विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री पवन कुमार मिश्र, वैदिक विज्ञान केंद्र ने किया। द्वितीय दिवस का विषय था वैदिक योग चित्त चेतना विज्ञान। अतिथियों का स्वागत पर प्रकाश डालते हुए और विषय पर प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए आयोजन सचिव डॉक्टर सुनील कात्यायन, उपाचार्य विभाग, ने भक्ति योग पर विशेष बल देते हुए कहा कि चैतन्य प्रभु जी जब भक्ति में लीन होते तो पत्थर को छू लेने मात्र से पत्थर भी पिघल जाता था। उन्होंने वेदों में चित्त विज्ञान से अवगत कराते हुए कहा कि अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समावेश है। कुछ मनुष्यों ने संकल्प विकल्प करने वाले मन के अंतर्गत सर्वात्मक अहंकार का अंतर्भाव किया है तथा स्मरणात्मक चित्त का अंतर्भाव बुद्धि के अंतर्गत किया है। वैसे तो उपयुक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही है। एक ही व्यक्ति के जैसे अलग अलग कार्य करने पर अलग अलग नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार कारों के अलग अलग कार्य होने के कारण एक ही अंतःकरण के भिन्न भिन्न चार नाम हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता आचार्य अजय तिवारी जी, निदेशक संस्कृत योग एवं ज्योतिष ट्रस्ट ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ने कहा कि महर्षि जैमिनी के अनुसार वेद मंत्रों का उद्देश्य यज्ञ संपादन से है। यज्ञ का तीन अर्थ होता है: देवताओं का पूजन, संगति एवं द्रव्य का त्याग। इसमें जो संगतिकरण है वही योग है। यह पूरा ब्रह्मांड का संगतिकरण ही है। प्रकृति में किसी न किसी रूप से प्रतिदिन प्रतिक्षण योग होता रहता है। जानते हुए भी प्रतिदिन योग कर रहे जड़ और चेतन रहे हैं, तन के साथ योग चलता रहता है। संगतिकरण का तात्पर्य यह है कि जो दो नई वस्तुओं का जोड़ कर एक नवीन वस्तु का निर्माण कर देना, यह सभी प्रक्रिया योग ही है। उन्होंने कहा कि वेद के मंत्र ही जड़ को चेतन से जोड़ते हैं। चित्त भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण तत्व अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त ही है, जिसमें मन बुद्धि है। अहंकार स्पंदनता है, जिससे गणनीय क्षमता का अभिमान। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी
ने कहा कि वेद का वस्तुतः जो स्वरूप है वह चेतना शक्ति का विस्तार के रूप में, योग के रूप में हम उसे देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वैदिक सिद्धांत में जड़ का कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म ही है जो चेतना शक्ति को व्यक्त करता है। चित्त ब्रह्म स्वरूप मान्य है। चित्त एक ऐसा चेतन तत्व है जो आध्यात्मिक, दार्शनिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक सभी दृष्टियों से अपना विशिष्ट वैशिष्ट्य को बताता है। हर प्राणी एवं सृष्टि के सभी संवर्ग, जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज की यह चेतना शक्ति है जो अनुभव, स्पंदन, आह्लादक और क्रियाशीलता से उपेत है। यह चित्त शक्ति आत्म तत्व का उल्लेखनीय अंश है। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र, ने कहा कि योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में चित्त के निरोध को योग कहा है। समस्त सृष्टि रज, सतरज और तम, इन तीनों गुणों की परिपरिणाम स्वरूप है। योग के आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं, जिनका वर्णन श्रुति और स्मृति में पाया जाता है। महाभारत में कहा गया है कि सांख्य योग के प्रवर्तक आचार्य कपिल महर्षि कहलाते हैं और योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इसी प्रकार भागवत में भी कहा गया है कि हे योगेश्वर, यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था। हिरण्यगर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख माननीय प्रोफेसर कमलेश झा जी ने कहा कि चित्त से चैतन्य की निर्मित है एवं शुद्ध चैतन्य आत्मा और परमात्मा का एक रूप है और वही वेदांत का विषय भी है। मनस्थिति या चित्त की स्थिति उपस्थितियों के अनुसार दैविक या आध्यात्मिक तथा दैविक और भौतिक हर प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो जाती है। मनुष्य का संपूर्ण ब्रह्म एवं आंतरिक व्यवहार ही उसकी चित्त वृत्तियां हैं। अर्थात जिस प्रकार भाव मनुष्य के अंतःकरण में आता है उसी प्रकार का व्यवहार मनुष्य करने लगता है। विद्वानों ने इंद्रियों तथा आत्मा के बीच की कड़ी को चित्त का नाम दिया तथा चित्त चैतन्य रूप शक्ति है जिसको हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं। इस सत्र के कुशल संचालन वेद विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई ने किया। तृतीय दिवस का विषय था दैवी एवं अध्यात्म विज्ञान। इस विषय का प्रवर्तन करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक रूप में यह जो संपूर्ण वांग्मय का विवेचन हम करते हैं, जीवन में तीन तरह के दुख, भौतिक, दैहिक एवं आध्यात्मिक, इसको हम तापत्रय कहते हैं, इसके निवृत्ति योग के माध्यम से हम करते हैं। सभी जड़ पदार्थों के भीतर एक चेतन तत्व होता है जिसे हम चेतना कहते हैं और उसका पंच महाभूतों पर नियंत्रण होता है। उनके नियंत्रण से किसी प्रकार की दैवी आपदा नहीं होती और हम आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म तत्व को जानते हुए परम तत्व से संबंध स्थापित कर अध्यात्म का ज्ञान करने में प्रवर्तित होते हैं। वस्तुतः आत्मज्ञान का जो ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान का जो विषय है आत्मज्ञान का, वही अध्यात्म है। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल, पूर्व आचार्य संगणक प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ने भगवत गीता को अपना प्रिय पुस्तक बताते हुए कहा कि योग के प्रमुख तीन मार्ग हैं: भक्ति योग, कर्म योग एवं ज्ञान योग। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता ही की जीवंत अनुभूति है। कर्म योग, जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे बंधन उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए
कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य के अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। भक्त ज्ञान योग आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक का जो मार्ग होता है अथवा जिस प्रकार से साधनों का वह प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। उन्होंने कई प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों का नामोल्लेख करते हुए उनके सिद्धांतों से भी अवगत कराया। साथ ही आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की एकमात्र सत्य है का भी वर्णन किया। विशिष्ट वक्ता के रूप में वेद विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी ने शरीर के पंचकोशों से अवगत कराया तथा उनका विवेचन भी प्रस्तुत किया। अन्नमय कोश के संदर्भ में अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि अन्नमय शरीर की पवित्रता, अन्नमय कोश जो है शरीर की पवित्रता होती है, जो दैवी जीवन में प्रवेश करने में सहायक होती है। शुद्ध अन्न और प्रवृत्ति ही एकमात्र साधन है जो दैवी जीवन में सरलतापूर्वक पहुंचाने में सहायक होता है। भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्रता परम आवश्यक है। इसी प्रकार से उन्होंने प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पंचकोशों का विवेचन भी उन्होंने बहुत सारगर्भित ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया। इसी सत्र के जो तृतीय विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, उपाचार्य वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि मानव व्यवहार का सीधा संबंध उसके मस्तिष्क से है। हम प्रत्येक क्रिया मन से प्रेरित होने पर ही संपन्न होती है। योग दर्शन में इस मन अथवा मस्तिष्क को चित्त पद से अभिहित किया गया है और यही सांख्य का परम विषय है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने कहा कि जीवात्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग का परम विषय के रूप में शास्त्रों में कहा गया है और भौतिक दृष्टि से योगासन जहां शारीरिक रोगों को दूर करने का स्वस्थता प्रदान करता है और यही योग की ध्यान की एकाग्रता से मानसिक तनाव को दूर करता है। अतः योग के लक्षण में चित्त के वृत्तियों का निरोध की गई है। चतुर्थ सत्र का विषय था वैदिक योग जीवन विज्ञान। इस विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने वैदिक योग विज्ञान में जो हमारे ऋषियों ने जीवन जीने की कला का वर्णन किया है वह अति सरल एवं उपयोगी है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य ऐसे विकारों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। यम एवं नियम के पांचों भेदों के माध्यम से जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने का मार्ग बताया है। धर्म अर्थ एवं काम का समन्वित सेवन करने से हम परम पुरुषार्थ की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए द्रव्य गुण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी ने योग और आयुर्वेद में साम्यता स्थापित करते हुए कहा कि योग में भी महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है तथा आयुर्वेद भी अष्टांग है। योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। मानव जीवन में माया का चतुर्दिक आवरण है। इसको हटाने के लिए योग के 8 अंग आवश्यक हैं, जिसमें से 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और इहलोक को प्राप्त करने के लिए तथा 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि जो है वह परमार्थिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट वक्ता के रूप में JPN मिश्र जी, जो पूर्व आचार्य स्कूल ऑफ लाइफ साइंस गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और संप्रति हैदराबाद में एक
संस्थान के वो कुल सचिव हैं। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित जीवन शैली के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। शरीर के अंदर विराजमान पांच कोषों का उन्होंने विशद वर्णन किया और उसको आधुनिक विज्ञान से रेखांकित करते हुए व्याख्यायित किया। और उन्होंने कहा कि शरीर एवं मन में समायोजन के लिए ध्यान योग परम आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर वीके द्विवेदी जी, आचार्य सिद्धांत दर्शन विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि ऋषियों ने जीवन जीने की विभिन्न परिभाषाओं से अवगत कराया। भारतीय शास्त्र में कहा गया कि शरीर का जीव के साथ संयोग होना ही जीवन है। जीव को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि हड्डियां टूट जाने पर पुनः उसमें वृद्धि होती है या जुड़ती है, इसमें भी जीवन तत्व दिखता है। इसी क्रम में वृद्धि एवं क्षय की प्रक्रिया भी जीवन का ही स्वरूप है। मन और आत्मा का मिलन भी जीवन है। आयु की संक्षिप्त परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि शरीर जब तक चेतन की अवस्था में रहता है वह जीव है। जीवन विज्ञान एवं पंच महाभूतों का इंद्रियों के साथ तथा काल और दिशाओं के साथ सामंजस्य रखकर हम स्वस्थ एवं सुखी रह सकते हैं। शारीरिक मानसिक मुक्ति एवं बुद्धि की आवश्यकता की सम्यक पुष्टि होना ही जीवन विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। विशिष्ट तृतीय वक्ता डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, पूर्व निदेशक योग साधना केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ने महर्षि पतंजलि से पूर्व भी योग की स्थिति थी, जो हमें दो कारणों से ज्ञात होता है। सर्वप्रथम तो यह कि योग विषय की सामग्री वेदों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों में उपलब्ध है, तथा दूसरे स्वयं महर्षि पतंजलि योग दर्शन से प्राप्त होता है। उन्होंने पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग का विशद वर्णन व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया। इस प्रकार से यह 4 दिनों का जो है यह संक्षिप्त रूप से मैंने इस ज्ञान यज्ञ के विषय में विस्तृत जो कोट है मैंने प्रस्तुत किया। चतुर्थ सत्र का संचालन हमारे वेद विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर उदय प्रताप भारती ने किया। इन सब का सार यही समझ में आया कि जो वेद है, वेद ही ज्ञान मूलक आदि शास्त्र है, उसी से ही योग दर्शन का प्रवर्तन हुआ। और गीता के अनुसार आदित्य और फिर हिरण्यगर्भ, उसके प्रथम जो है उसके हिरण्यगर्भ, एक तरह से हिरण्यगर्भ एक भगवान के रूप में भी हम उनको देखते हैं। तो वहां से फिर बाद में अनेक संप्रदायों के रूप में और महर्षि पतंजलि के द्वारा यह व्यवस्थित क्रम में योग सूत्र की रचना की गई, और जिसमें हम जो हमारा 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको सही ढंग से, इसको एक व्यवस्थित ढंग से, उसको एक वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने की एक अद्भुत कला को बताता है। और इसका सारभूत यही है कि हम यम नियम के माध्यम से मन को हम अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और मन जब हमारा एकाग्र होगा तभी हम यम नियम को सही ढंग से आत्मसात करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि तक पहुंचते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय लिया। मैं पुनः सभी जितने भी हमारे इस संपूर्ण सत्र में जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, जितने भी विद्वत जन हैं, जितने भी प्रतिभागी गण हैं, जितने हमारे छात्रगण हैं, जितने हमारी भगिनीगण हैं, सबको समवेत रूप से मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।